में जिस तरीके से अंकुश आतंकवाद पर लग रहा है उसकी छटपटाहट जम्मू में देखने के लिए मिल जाती है। क्यों इस तरह की एक हमले को अंजाम दिया गया? हालांकि अभी इसमें पूरी जांच जारी है और यह देखा जा रहा है कि वाकई हुआ क्या था, क्या सचमुच में ड्रोन के जरिए इस तरीके से हमला किया गया है। हालांकि ड्रोन से हमले की आशंका जताई जा रही थी, इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स थे और सीडीएस जनरल बिपिन रावत से कुछ दिन पहले जब हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने बातचीत की थी तो उन्होंने ये आशंका जताई थी। सुनिए वो हिस्सा। जमीन की सतह के ऊपर एयर स्पेस होता है। आजकल मैनेजमेंट ऑफ एयर स्पेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि हमारी जो एयर स्पेस है उस पर न केवल हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं, इसमें आजकल ड्रोन्स भी आ गए हैं। इसमें आर्टिलरी की तोप द्वारा जो हमारे गोला फायर होता है ये भी अभी इतना पावरफुल, इतना लॉन्ग रेंज वाला हो गया है कि जब ये अपनी दिशा में जाता है तो ये काफ़ी ऊंचाई पर गोला जाता है हवा में। इतना मिसाइल्स आ गई हैं जो भी काफ़ी ऊंचाई पर कार्रवाई करती हैं। तो ये सब जो है, इन सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि हम आपस में एक दूसरे का नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे एयर स्पेस में अगर कोई हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो उसमें ड्रोन बाधा ना डाले, या उसमें हमारी जो आर्टिलरी है उससे कोई बाधा ना हो, या आर्टिलरी के फायर में, क्योंकि उसमें एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है तो उसके फायर में बाधा ना हो। तो इस सबको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होती है। तो इसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग एक एयर डिफेंस कमांड बनाने जा रहे हैं। जानकारियां इस तरह की भी सामने आई थी कि जो पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है वो चीन से ड्रोन इस तरह के हासिल कर रहे हैं जिनकी पेलोड कैपेसिटी 20 किलो हो और फ्लाइंग डिस्टेंस उनका 25 किलोमीटर तक रहता है। तो यानी कि संकेत वहां से आ रहे थे, लेकिन जो ये चीज की गई है उसके पीछे पाकिस्तान की किस तरह की मंशा रही हो सकती है। जनरल गुरमीत सिंह, पाकिस्तान की छटपटाहट हम हाल फिलहाल के दिनों में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कश्मीर अगर सामान्य दिखता है, हंसता खेलता दिखता है, तो पाकिस्तान को चुभ जाता है। क्या हम इस कड़ी में समझे ये पाकिस्तान का रिएक्शन कि वो इस तरह के हमलों को करके और उसके बाद वो चाहता है ये दिखाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है? बिल्कुल श्वेता जी, आपने ठीक कहा। देखिए, ये जो हुआ है जम्मू में टेक्निकल एरिया एयरफोर्स की जगह के अंदर में, एक डेलिब्रेट, स्पेसिफिक और टाइम्ड है। संदेश तो पहले भी आ रहे थे, संकेत पहले भी आ रहे थे। जिस प्रकार पाकिस्तान अपने ड्रोन्स को इस्तेमाल करके वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने की, टेररिस्ट को देने की कोशिश कर रहा था। और इसके अलावा अगर आप बहुत बारीकी से देखें, इसका विश्लेषण करें कि अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में बिल्कुल क्लियर नजर आया है कि लॉयटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन फ्यूचर वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान भी वहां पर गया था अपनी सहयोग देने के लिए। उसके बाद में इजराइल में अगर देखें, इजराइल और हमास के बीच में, तो वहां पर भी ड्रोन बड़ी मात्रा के अंदर में अटैक के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वहां पर भी पाकिस्तान हमास को ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है। और उसके अलावा जो चीन से इसको मदद मिलती है ड्रोन के बारे में, इन सब का अगर आप लगोलग आप देखें तो ये पाकिस्तान ने अभी जो, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अगर ये संकेत आते हैं कि ड्रोन अटैक किया है, तो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप ने एक, मैं कहूँगा, एक स्तर, लड़ाई का स्तर, टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट का स्तर बढ़ा दिया, एक बार बढ़ा दी है। देखिए, ये भारतीय सेना के लिए ये जो हमला हुआ है, मैं कहता हूँ ये एक सिक्योरिटी चूक है, ये अवश्य एक सिक्योरिटी ब्रीच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारा अलर्टनेस और ड्रोन्स को डिटेक्शन करने की शक्ति पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इसको डिटेक्ट करने के बाद में बर्बाद कर दिया जाए। आपने देखा कि मई इस साल के अंदर में इजराइल ने किस प्रकार जो हमास के ड्रोन थे उसको बर्बाद किया, उसी प्रकार हमारी भी जो काबिलियत है उसको एकदम पुख्ता करना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है, देखिए, अभी पाकिस्तान जिस प्रकार से नहीं, और हमारी काबिलियत है भी जी जी एब्सोल्युटली, हमारी काबिलियत है भी जनरल गुरमीत सिंह।